उनकी पृथ्वी से कैसे गई, किस यान से गई और किस यान से वो वापस आई, उनको क्यों भेजा गया था, है ना, स्पेस में, और फिर क्यों इतना समय उनको लग गया वहाँ से आने में, इस सभी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है, सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी। सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी देखेंगे, है ना। और स्टार्ट करते हैं। पहली बात, ए भैया, सुनीता विलियम्स के साथ कितने लोग वापस आए हैं, ठीक है ना। पहले सुन क्या हमारा है, सुनीता विलियम्स के साथ कितने लोग वापस आए हैं। तो ध्यान रखना, सुनीता विलियम्स के साथ भैया 4 लोग आए हैं। कितने लोग हमारे आए हैं, तो 4 लोग आए हैं, ठीक है ना। किस में देखो हमारे आए, तो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट में 4 लोग वापस आए हैं। कितने लोग वापस हमारे आए हैं, तो 4 लोग वापस आए हैं। देखो पहली कौन थी, तो वो सुनीता विलियम्स थी। ये है सुनीता विलियम्स, ठीक है ना। कहाँ की हैं, भारतीय मूल की हैं, लेकिन अमेरिका में रहती हैं। कहाँ रहती हैं अब ये, अमेरिका की नागरिक, ठीक है ना। है तो इनके पिता जो थे वो कहाँ के थे, भारत के थे, पर इनका जन्म कहाँ हुआ है, अमेरिका में। इसलिए क्या कहते हैं इनको, भारतीय मूल की निवासी, ठीक है ना। भारतीय मतलब मूल की है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ध्यान सुनना। तो कौन कौन वापस लौटा, 4 लोग वापस लौटे थे। कौन पहले थे, तो वो सुनीता विलियम्स थी। दूसरे कौन थे, दूसरे थे हमारे बुच विलमोर। कौन तुम्हारे थे, दूसरे थे, तो बुच विलमोर थे। ये हैं बुच विलमोर, जो क्या हुए हैं, सुनीता विलियम्स के साथ वापस आए हैं। तीसरे कौन थे, तो तीसरे व्यक्ति का नाम है निक हेग। ये है निक हेग, ठीक है ना। और जो चौथे व्यक्ति थे उनका नाम है अलेक्जेंडर, है ना, गोर्बोनो, है ना। क्या नाम उनका नाम है, गोर्बोनो, है ना। अलेक्जेंडर गोर्बोनो क्या हमारे हैं, ये चौथे व्यक्ति हैं। ये चारों लोग कहाँ गए थे हमारे, तो स्पेस स्टेशन गए थे। कहाँ गए थे, तो ISS स्पेस स्टेशन पे गए थे, ठीक है ना। वहाँ पे जो देखभाल करने गए थे, मतलब वहाँ को जो सामान चेक करने गए, ठीक है ना, गए थे। तो इन लोगों को जो 4 लोग गए थे, इनकी वापसी किससे कराई गई है, तो ठीक है नहीं। क्वेश्चन ये बनेगा कितने लोग वापस आए, कौन कौन लोग वापस आए, तो सुनीता विलियम्स, बुच विलमोर, निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बोनो, ठीक है ना। ये 4 लोग हमारे क्या हुए हैं, वापस पृथ्वी पर आए, ठीक है ना। अब किस यान से गए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर किस यान से आए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखो आओ बढ़ते आगे, देखते हैं, गौर करते हैं। देखो तो ये लोग जो गए थे, ये लोग गए थे नासा बोइंग CST-100 मिशन के तहत। किससे गए थे, गौर करना, तो नासा बोइंग CST-100 स्टारलाइन मिशन के तहत वो लोग कहाँ गए थे, तो स्पेस स्टेशन गए। कहाँ गए थे, तो किससे गए थे, ध्यान रखना। ये है, इसका नाम है नासा बोइंग CST-100 स्टारलाइन। 2025 तक इनको क्या भेजा गया था, तो ऊपर गए, ठीक है ना। ध्यान रखना। तो मिशन की शुरुआत कब होती है, ध्यान से गौर करो, ध्यान से समझ देखो। मिशन की शुरुआत होती है 5 जून 2024 को। कैसे मिशन की शुरुआत कब होती है, 5 जून 2024 को। किससे होती है, तो बोइंग CST-100 स्टारलाइन पर क्या होता है, इसका प्रक्षेपण किया गया, मतलब इससे क्या कि इनको भेजा गया, ठीक है ना। किससे भेजा गया, तो बोइंग के CST-100 स्टारलाइन से। ध्यान रखना। आगे इसका पहला मानव युक्त परीक्षा उड़ान था। ध्यान रखना, जो जिससे इनको भेजा गया वो क्या था, इसका पहला मानव परीक्षण अभियान था। किसका, तो बोइंग के CST-100 स्टारलाइन का। क्या था इसका, ये पहला परीक्षण अभियान था। बात समझ कि नहीं, क्या इसका था, पहला परीक्षण अभियान था। आगे देखा जाए तो मूल योजना क्या थी इसकी, यह मिशन मूल रूप से क्या था, तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए 8 दिन के का मिशन था। मिशन कितने दिन का था इनका, तो 8 दिन का मिशन था, ठीक है नहीं। अगर पूछा जाए मिशन शुरुआत कब हुई, तो 5 जून 2024 से। किससे इनका प्रक्षेपण किया गया, तो बोइंग के CST-100 स्टारलाइन से परीक्षण किया गया था। और ये क्या था, पहला मानव युक्त यान का परीक्षण था, ठीक है नहीं। अगली बात, ये कितने दिन के लिए गए थे, तो 8 दिन के लिए गए थे। कहाँ पे गए थे, तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS गए थे। क्लियर है ना, क्लियर है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। क्लियर है, क्लियर हो गया है। अब हम लोग देखेंगे आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ये इनको आने में इतनी देरी की हो गई, है ना भाई। ये 8 दिन के लिए गई थी, कितने दिन के लिए गए थे, 8 दिन के केवल लिए गए थे। और 9 महीना 14 दिन से अधिक समय मतलब करके बेचारी आई। समझ में आया कि नहीं। देखो तकनीकी समस्याएं और मिशन का विस्तार, ध्यान समझो को। तकनीकी समस्याओं के कारण क्या हुआ, अंतरिक्ष यात्रियों
का अंतरिक्ष में रहना क्या हुआ, 9 महीना से अधिक तक समय इनको रहना पड़ गया। बस उड़िया कि नहीं, ये लोग केवल 8 दिन के लिए गए थे और आए कितने दिन बाद बेचारे, 9 महीने बाद, है ना। देखो वापसी कब इनकी हुई है, 18 मार्च 2025 को, है ना। और देखो गए कब थे, तो ये लोग गए थे 5 जून 2024 को। हाँ होली में सब पहले बेचारे, है ना। होली में सब लोग कहाँ थे, ऊपर अंतरिक्ष में ही थे। कहना क्लियर है, 5 जून चले गए हैं और कब देखो वापसी उनकी है, 18 मार्च 2025 को, 8 दिन के लिए गए थे। और इतना समय तक चले रखवाए, है ना। को मिशन क्या हुआ, स्पेस एक्स के किससे दिखवाएं, तो क्रू ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से धरती पर इनको वापस लाया गया है। ये हो जाएगा किस यान से इनको वापस लाया गया है, किससे लाया गया, तो स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल से इनको वापस लाया गया। और भेजा किससे गया था, तो ध्यान देना, तो भेजा इनको गया था, आगे चले गए क्या, भेजा इनको गया था तो बोइंग का, है ना, बोइंग के CST-100 स्टार लाइन से भेजा गया था। तो ये लोग वहाँ पर गए थे चेक करने के लिए, वहाँ पर क्या गए थे, चेक करने के लिए कि कैसा सिस्टम चल रहा है ना, जो गड़बड़ी थी उसको ठीक करने के लिए 8 दिन के लिए वहाँ पर इनको भेजा गया था। ठीक है ना, कि आप जाओ 8 दिन वहाँ रहो, जो भी हम बता रहे हैं हिंट यहाँ से देंगे, जो गड़बड़ी होगा क्या करो, हम तुम लोग जाकर सही कर देना, है ना। तो इससे एक बात तुम्हारे क्या कर लेंगे, हम लोग वापसी करा लेंगे। परंतु हुआ क्या, ये लोग वहाँ पर फंस गए। ठीक है ना। अब देखो किन किन कारणों से बेचारे ऊपर रह गए, उसी के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है ना। देखो तो कितने 8 दिन के लिए भेजा गया, क्या रहे, 9 महीने से लोग यहाँ पर अधिक रहे। कब इनकी वापसी हुई, 18 मार्च 2025 को हुई। किससे हुई, तो स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल से इनकी वापसी कराई गई। ठीक है ना। ये है, ये यार तुमको दिखाया जाए, सबको दिखा रहा है, यही है स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल, इसी से इनकी वापसी कराई गई है। अभी इसके बारे में पूर्णतः सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे, कोई टेंशन ना लो, है ना, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे भी। आगे ध्यान रखो तो मिशन के विस्तार का कारण क्या रहा है, मिशन इतना लंबा क्यों हो गया है ना। 8 दिन के लिए गए थे, अब इनको 9 महीना क्यों रहना पड़ गया, वो जानते हैं। देखो पहला कारण क्या था, तो बोइंग स्टार की तकनीकी समस्याएं, मतलब उसमें क्या हो देखो था, तो हीलियम लीक, वहाँ पे क्या हो गया, जो वो लोग सिलेंडर भर लेके आते हैं ना, तो इनका क्या हो गया था, हीलियम लीक हो गया था। और थ्रस्टर की खराबी के कारण, किसी कारण क्या हो गया था, थ्रस्टर की खराबी के कारण क्या हुआ, बोइंग स्टार लाइन की वापसी लाना असुरक्षित हो गया था। ठीक है ना, मतलब जिस यान से लोग यहाँ से गए थे ऊपर, उसमें क्या हुआ, जो थ्रस्टर होता नहीं मारा है, जिससे लोग में आग लग के लोग आगे बढ़ते हैं, उसे थ्रस्टर में दिखाएंगे, थ्रस्टर, ठीक है ना, स्टार लाइन को दिखाएंगे तो वहाँ बताएंगे। वही इनका क्या हो गया था, खराब गया था। ठीक है ना, अगर वो खराब गया तो क्या होगा, इनको प्रेशर नहीं दे पाएगा, क्या नहीं दे पाएगा, इनको प्रेशर नहीं दे पाएगा, तो वो लोग वहाँ से आगे बढ़ नहीं पाएंगे। समझ में आया क्या ना। और जो क्या रहा, तो 28 में से 5 थ्रस्टर फेल हो गए थे, 28 लगे थे कुल, इसमें से 5 क्या हो गए थे, खराब गए थे। यही कारण क्या रहे, जरूर ऊपर रह गए, है ना। जो दिशा निर्देशन और पुनः प्रवेश के लिए क्या थे, महत्वपूर्ण थे। मतलब इसी से क्या डिसाइड होता है, तुमको किस दिशा में जाना है, कहाँ उतरना, सब ये डिसाइड करते थे। और वही बेचारे फेल हो गए। अगर जब फेल होने बाद इनको लाया जाता तो ये कहाँ गिरते कुछ पता ही ना होता। भाई दिशा नहीं डिसाइड कर पाओगे हमको जाना कहाँ, तो कहाँ जाओगे, बस चल लोगे, कहीं जा गिरेगो फट पड़ोगे, है ना। तो यही सब कारण था, इनको रोक दिया गया। ठीक है ना। आगे क्या था, देखो तो अनियोजित विस्तार, है ना, देखेंगे तो यह मिशन के मूल से कितने दिन को था, तो इनका था 8 दिनों का था, है ना। लेकिन किसकी, स्टार लाइन की समस्याओं के कारण कितने दिन को रहना पड़ा, किसमें तो देखा जाए तो 286 दिन, अर्थात 9 महीने से अधिक। अगर पूछ लिया जाए कितने दिन तक वो स्पेस स्टेशन में रहे, कितने दिन तक रहे, 286 तक। सबकी बात क्लियर है कि नहीं, 9 महीना से अधिक, है ना। अगला गौर क्या है, तो नासा ने स्टार लाइन को बिना इंसानों के वापस भेजने के निर्णय लिया और उनके लौटने की व्यवस्था स्पेस एक्स के किससे कराई गई, तो क्रू ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से की गई। देखो जो स्टार लाइन का था नहीं हमारा, या नहीं था, उसको बिना इंसानों के ही वापस ला लिया गया। और फिर क्या कहा गया कि भैया ऐसा करो, अब हम क्रू की तैयारी करेंगे स्पेस एक्शन के, उसको भेजेंगे, उससे वापसी आपको कराएंगे। क्लियर हुआ। अब थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ध्यान देना इसको। अगला देखो है, मिशन इतने देरी में क्यों हुआ। भाई जब हमारा 8 दिन का मिशन था, हमारा गड़बड़ी आ गई है, तो 15-20 दिन बाद बुला लो, है कि नहीं, क्या कर लो भाई, 20-25 दिन बाद बुला लो, इतना समय क्यों लग गया।
इतना समय हमारा क्यों लग गया, उसको जानेंगे, ध्यान रखें। तो उनका प्रस्थापन मिशन क्या था, स्पेस एक्स क्रू 10 मार्च 2025 तक स्थगित हो गया था। क्या हो गया था इनका, इतने दिन तक इसको स्थगित कर दिया गया था, इसीलिए इनको क्या हुई, जिससे उनमें क्या हो गई, वापसी में इतनी लंबी हो गई। और बात देखो तो सुरक्षा चिंताएं, नासा ने अंतरिक्ष, क्या देखो, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा से प्राथमिकता दी और सुनिश्चित किया कि वापसी के लिए प्रयोग किए जाने वाला अंतरिक्ष यान क्या रहेगा, पूरी तरह से सुरक्षित और भरोसेमंद रहेगा। मतलब आप वहाँ पे कुछ दिन वेट कर लीजिए, ठीक है नहीं, लेकिन जब हम अब दूसरा यान जब भी भेजेंगे तो वो मतलब पूर्णतया से आपको एकदम सुरक्षित और भरोसेमंद हमारा यान है, उससे तुम्हारी हम पूर्णतया वापसी करा लेंगे। बस समझ में आया कि ना यार, ये क्या था, नासा का कथन था। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, अगला दुख हमारा है, अब हम देखेंगे थोड़ा सी बोइंग स्टार लाइन CST-100 के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में लोग देखेंगे, तो जिस यान से वो लोग गए थे, चलो हम देखेंगे तो बोइंग स्टार लाइन 100 के बारे में देखेंगे। सब लोग क्या गए थे, यहाँ से ऊपर गए थे, ध्यान देखो। तो देखो बोइंग स्टार लाइन 100 से हम लोग क्या कहते हैं, CST-100 भी कहते हैं, क्रू स्पेस ट्रांसपोर्टेशन, है ना, के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखो ध्यान रख लो, बोइंग स्टार लाइन का नाम क्या है, CST-100, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रू स्पेस ट्रांसपोर्टेशन। इस फुल फॉर्म है CST का, क्या है, क्रू स्पेस ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, इसका नाम है, इसके नाम से इसको जानते हैं। या क्या है, क्रू कैप्सूल है, क्या हमारा एक है, क्रू कैप्सूल है, जो क्या करता है, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया। देखो क्रू मतलब होता है कई लोगों को, क्या कर गया, कई लोगों के एक साथ ले जाने वाला, है ना। एक कैप्सूल नुमा क्या हमारा एक यान है, क्या हमारा कैप्सूल नुमा एक यान है, जो क्या करता है, कई लोगों के साथ ले जा सकता है और ला भी सकता है, ठीक है ना। आगे बात करते हो, देखो यह आंशिक रूप से क्या था, पुनः प्रयोज्य था। मतलब क्या था, इसका मतलब ये होता है कि ये लेके जा भी सकता था और ला भी सकता था। मतलब क्या क्या होता है कि ये लेके जा सकता था और ला सकता था, और कई मिशन इसके बाद भी ये कर सकता था। बस समझ में क्या ना, मतलब क्या हुआ, देखो हमारा यह आंशिक क्या था, पुनः प्रयोज्य था। इसका मतलब है कि ये जाके ला कर के बाद भी कई मिशन और ये कर सकता था। बात क्लियर हुआ नहीं, क्लियर हुआ, कौन हमारा, तो ये बोइंग स्टार लाइन। अगला देखेंगे, थोड़ा से परिचय देखते हैं इसके बारे में, ठीक ध्यान देना। तो सेम स्लाइड लगी है ना, क्या था हमारा था, इसके बारे में बता ही दिए हैं। अगला देखेंगे नेक्स्ट, क्या कहता है हमारा, संरचना, ध्यान रखना। तो जो बोइंग स्टार लाइन संरचना थी इसकी थी, ये 2 भागों में बटा था। क्या भागों में बटा था, इसे देखो 2 भागों में बटा था। एक था क्रू मॉड्यूल, दूसरा क्या हमारा था सर्विस मॉड्यूल। एक में क्या थे, अंतरिक्ष यात्री बैठे थे, एक में क्या थे, सब उसमें मतलब चीज़ें लगी हुई, जिससे क्या वो लोग उड़ के आगे ऊपर जा पा रहे थे। मतलब उसमें उनका फ्यूल भी था, उनमें उनका टैंक भी था, समझ में आया क्या ना यार, वो दूसरे में था। पहले में उनका क्या था, क्रू मॉड्यूल से क्या था, उनका सर्विस मॉड्यूल था, है ना। देखो क्रू मॉड्यूल में क्या थे, इसमें अंतरिक्ष यात्री सभी क्या थे, दौरान रहते हैं, ठीक है ना। अंतरिक्ष यात्री कहाँ रहते हैं, तो वो लोग क्रू मॉड्यूल में रहते हैं, समझ में आया ना। अगली बात, सर्विस मॉड्यूल में क्या होता है, तो इसमें इनका क्या होता है, पावर हाउस होता है, ठीक है ना। इनमें इनका ईंधन रखा होता है, इनमें इनका गति नियंत्रण चीज़ें भी रखी होती हैं। मतलब देखा जाए तो यह अंतरिक्ष यान का क्या होता है, तो पावर हाउस होता है। कार्य बिजली प्रदान करता है, गति नियंत्रण करता है, तापमान नियंत्रण करता है और वायु और जल की आपूर्ति करता है। कौन हमारा, तो इनका जो दूसरा होता है हमारा सर्विस मॉड्यूल, ठीक है। क्रू मॉड्यूल में क्या होंगे, तो ये लोग बैठे रहेंगे। सर्विस मॉड्यूल में क्या होगी, इनकी सारी व्यवस्थाएं होंगी। बस समझ में क्या ना, क्रू मॉड्यूल में क्या रहेंगे, ये लोग रहेंगे, और सर्विस मॉड्यूल में क्या होगी, इनकी संबंधित सारी इनकी व्यवस्थाएं होंगी। सारी बात क्लियर होगा नहीं, क्लियर हो गई। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। देखो बोइंग स्टार लाइन के मिशन का उद्देश्य क्या था, इसका जो मतलब इनको किस लिए भेजा गया था, और मतलब क्या होगा, इनको किस लिए भेजा गया था, ये पूछे थे किस लिए इनको भेजा गया था। देखो ध्यान रखना, तो यह परीक्षण करना कि स्टार लाइनर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरिक्ष में कितना प्रभावी ढंग से कार्य करता है, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। अगली बात, यह लॉन्च के एक दिन बाद, क्या लॉन्च के एक दिन के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के साथ क्या हुआ, डॉक करने और लगभग 10 दिनों तक वहां रहने के बाद पृथ्वी पर लौटने के लिए डिजाइन किया गया। मतलब उसके साथ जुड़ेगा और वहां पर लगभग 10 दिन तक पूर्तियां करने के बाद क्या होगा, ये वापसी कर लिएगा। इसीलिए क्या किया गया था, बोइंग स्टार लाइन मिशन को तैयार किया गया था। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ,
कई दिन के लिए इसलिए डिजाइन किया गया था कि वो 10 दिन तक वहाँ रहेगा, ठीक, उसके जुड़ने के बाद मतलब ये जाएगा इस स्पेस स्टेशन में जुड़ेगा, 10 दिन तक वहाँ रहेगा, उसके बाद क्या करेगा, वहाँ से ये वापसी करेगा। यही उस उद्देश्य से क्या किया, इसको डिजाइन किया गया था, ठीक। और इसीलिए क्या इसको भेजा गया था। यात्री किस लिए गए थे कि वहाँ अगर हम जाकर जो भी हमारा मेंटेनेंस होगा उसको हम लोग चेक कर लेंगे। क्लियर ना, क्लियर है। आगे देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखो। अगला जो हमारा है वो है क्रू ड्रैगन कैप्सूल। अगला हमारा टॉपिक पॉइंट क्या है, क्रू ड्रैगन कैप्सूल, मतलब जिससे लोग क्या हो गए थे, वापस आए थे, ठीक। देखो स्टार बोइंग स्टारलाइन क्या था, वो यार जिससे लोग गए थे, और क्रू ड्रैगन कैप्सूल क्या, जिससे लोग आए थे। दोनों अलग अलग हैं, गए अलग से थे, आए अलग से, ध्यान रखना। तो स्पेस एक्स किसके, स्पेस एक्स के अनुसार जो कंपनी स्पेस एक्स है नहीं है, ये उन्हीं के द्वारा बनाया गया था ना। क्रू ड्रैगन कैप्सूल एक खास यान है। उन्होंने क्या बताया था, यह एक बार में 7 यात्रियों को, कितने यात्रियों को, 7 यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा और उससे आगे ले जा सकता है और वापस भी ला सकता है। मतलब ये क्या कर सकता है, 7 यात्रियों को एक साथ अपने ऊपर बैठा करके पृथ्वी कक्षा से बाहर जा सकता है और फिर उनको वापस ला सकता है। कौन हमारा, तो क्रू ड्रैगन कैप्सूल किसका है, ये तो स्पेस एक्स कंपनी का है। किसका हमारा है, तो ये स्पेस एक्स कंपनी का है, ठीक है ना। अगली बात करते हैं, चर्चा करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, तो ध्यान रखना। तो यह अकेला ऐसा यान, ध्यान सुनो, यह अकेला ऐसा यान है जो धरती पर भारी मात्रा में सामान वापस लाने में सक्षम है, मतलब बहुत अधिक सामान वापस ला सकता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये अंतरिक्ष यान जिससे इंसानों से क्या, इंसानों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया जा सकता है और वहां से इनको फिर वापस ला सकता है। मतलब दोनों क्या कर सकता है, ले भी सकता है और उनको वापस ला भी सकता है। कितने यात्रियों को, तो 7 यात्रियों को कहाँ तक, पृथ्वी कक्षा उससे बाहर ले जाकर के फिर वापस ला सकता है। बात समझ में आया क्या ना। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा सा और देखेंगे इसके बारे में, ध्यान रखना। तो ये देखो, ये हमारा है क्रू ड्रैगन कैप्सूल। ये क्या तो हमारा है, ये हमारा है क्रू ड्रैगन कैप्सूल, ठीक है ना। इसके बारे में जान लेते हैं, चर्चा करते हैं। देखो ध्यान देना, तो देखो क्रू ड्रैगन कैप्सूल अंतरिक्ष यान कितना लंबा है, तो 8.1 मीटर। कितना लंबा देखो तुम्हारा है, 8 मीटर लंबा है। और चौड़ा कितना देखो हमारा है, तो ये 4 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर वॉल्यूम कितना है देखो, तो 9.3 क्यूबिक मीटर। कितना हमारा देखो है, तो 9.3 क्यूबिक मीटर, ठीक है ना। जबकि टैंक का कितना हमारा है, तो 37 क्यूबिक मीटर है। टैंक का कितना हमारा है, तो 37 क्यूबिक मीटर, ठीक, ध्यान रखना। और यह क्या कर सकता है देखो, तो 6000 किलोग्राम तक का पेलोड ले सकता है और ला कितना सकता है, ये 3000 किलोग्राम तक का वापस ला सकता है, ठीक। देखो इसके 2 भाग हैं। देखो जो नीचे वाला भाग होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहा जाता है टैंक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं टैंक। और यहाँ वाले भाग में क्या रहते हैं, यहाँ वाले भाग में क्रू मेंबर्स रहते हैं, मतलब लोग बैठे रहते हैं। बस समझे कि नहीं। इसके 2 भाग हैं। देखो एक क्रू मेंबर भाग, एक क्या हमारा है, टैंक है। क्लियर है, क्लियर है। ऊपर वाले भाग में क्या रहेंगे, लोग बैठे रहेंगे। नीचे वाले भाग में क्या रहेंगे, इनकी संबंधित सारी इनकी चीज़ें रहेंगी, ठीक है ना। आओ उसके बारे में चर्चा करते, थोड़ा सा देखते रहते हैं, ध्यान देना। देखो तो देखो क्रू ड्रैगन जो कैप्सूल हमारा है, ड्रैगन टैंक बहुत क्या होता है, उपयोगी है। ड्रैगन टैंक देखो हमारा कौन है, ये वाला भाग, ये क्या तो हमारा है, ये ड्रैगन टैंक है। ये इसके लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि इसी में सारी संबंधित चीज़ें इसमें सब रहती हैं, ठीक है ना। अगला देखेंगे, यह न केवल बिना दबाव वाले कार्गो को ले सकता है बल्कि यह उड़ान के दौरान यान को सहारा देता है। मतलब ये उड़ान को क्या करता है, हेल्प भी प्रदान करता है। कौन हमारा, टैंक। टैंक का आधा हिस्सा किससे देखो ढका रहता है, तो सोलर पैनल से ढका होता है। देखो ये क्या सब क्या लगे, ये लगी है सोलर पैनल प्लेटें। ये सब क्या लगे देखो हमारे लगे हैं सोलर पैनल प्लेटें। क्या करती है, इसमें विद्युत संचालन का कार्य करती है। क्या करती हैं लोग, विद्युत संचालन का कार्य करती है, ठीक, ध्यान रखना। ये सोलर पैनल क्या करती हैं, तो उड़ान के दौरान स्टेशन पर क्या करती हैं, ड्रैगन को बिजली प्रदान करने का कार्य करती है। कौन करती है तुम्हारी, ये सोलर प्लेटें करती हैं। कहाँ लगी होती हैं, तो ये टैंक के पास लगी होती है। देखो ना, ये टैंक बताया टैंक होता है, ये टैंक होता है। हाँ क्या लगी होती हैं, तो सोलर प्लेटें लगी, प्लेन लगी, ठीक है ना। आगे देखेंगे, टैंक पृथ्वी से वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने के लिए ठीक से पहले से ड्रैगन से अलग हो जाता है। देखो ध्यान देना, इसको इस ध्यान देखो, टैंक पृथ्वी से वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने के लिए क्या होता है, ठीक पहले ड्रैगन से अलग हो जाता है। मतलब ये इतना भाग अलग हो जाएगा और ये इतना भाग क्या हमारा हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है ना। ड्रैगन में क्या रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं, इसमें क्या रहता है, समझ उनका चीज रहता है, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। तो जैसे ही पृथ्वी में प्रवेश करेगा वायुमंडल में, तो क्या हो जाएगा, ये वाला भाग अलग हो जाएगा, ये वाला भाग अलग हो जाएगा।
क्लियर नहीं क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सिस्टीन ड्रैको थ्रस्टर लैस यान। किसे लैस देखो तो सिस्टीन ड्रैको थ्रस्टर, ये देखो जो थ्रस्टर लगा अपने को यहाँ पे लगा, ये देखो ये क्या करता है, ये दिखाई दे रहा है, ये जनरेट करता है प्रेशर। ये क्या जनरेट करता है यहाँ पर, प्रेशर जनरेट करता है, मतलब प्रेशर जनरेट करने के बाद ये क्या होती है यहाँ पर आगे बढ़ती नहीं बढ़ती हैं, तो थ्रस्टर क्या करता है यहाँ पर प्रेशर जनरेट करता है। तो वे क्या कहते हैं, सिस्टीन ड्रैको थ्रस्टर से लैस यान है। ड्रैगन अंतरिक्ष यान में क्या होता है, सिस्टीन ड्रैको थ्रस्टर से लैस है। इनका उपयोग मिशन क्या करते हैं, यान को सही दिशा में रखने के लिए किया जाता है। मतलब जिस दिशा में ले आना चाहें उसी दिशा में हमारा यान चलेगा। इससे क्या है, ये लैस है। ये थ्रस्टर क्या करते हैं तो ओपेजी, परेगी, युद्धाभ्यास, कक्षा समायोजन और एटीट्यूड कंट्रोल में मदद करते हैं। प्रत्येक ड्रैग थ्रस्टर अंतरिक्ष वैक्यूम में कितना 90 पॉइंट का बल उत्पन्न करते हैं। कितना उत्पन्न करते हैं तो 90 पॉइंट का बल एक उत्पन्न करता है, ठीक है ना। 16 का अपनी अपनी कैपेसिटी, एक कितना उत्पन्न करता है तो 90, 16 कितना हो जाएगा देखा है तो 16 में 144, ठीक ना, मतलब 1440 पाउंड क्या करेंगे टोटल ये उत्पन्न करेंगे। एक कितना उत्पन्न करेगा तो इतना थ्रस्टर्स में इसलिए लगा दिए गए हैं जिससे जिस दिशा में हम चाहें इसको उस दिशा में कर लें। जितने कंट्रोल है उतना हम इसमें क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। जितना अधिक हम क्या चाहें इसमें बल लगा कर प्रेशर देना चाहे उतना अधिक हम प्रेशर जनरेट कर सके। बात समझ में आया कि ना यार, क्योंकि अगर हम प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएंगे, बल नहीं लगा पाएंगे तो उसको हम डायरेक्शन में इसको हम नहीं ले जा पाएंगे। इसीलिए इसमें क्या लगा देखो तो सिस्टीन ड्रैको थ्रस्टर से ये क्या हमारा यान है पूरा लैस है, ठीक है नहीं। आगे थोड़ा सा बात कर लेंगे, ध्यान देना। तो अगला है क्रू ड्रैगन यान का खास है पैराशूट सिस्टम। क्या इसका खास है तो पैराशूट सिस्टम। तुम लोग देखे होगे जब भी यान की वापसी हो रही थी ना तो पृथ्वी से कक्षा से मतलब आते समय कुछ धरातल से कुछ पर क्या होता है इनका पैराशूट खुल जाता है, जिससे क्या होता है इनकी बैलेंसिंग हो जाती है और ये क्या होते हैं आराम से पुर्तिया लैंड करते। को ये दिखाया गया है, देखो ये क्या लगे हुए हैं पैराशूट और ये क्या लगा है इनका देखो ड्रैगन है, ठीक है ना। तो वे क्या कहते हैं ड्रैगन इस यान को सुरक्षित धरती बनाने के लिए क्या इसमें खास पैराशूट सिस्टम है। क्या इसमें खास हमारा क्या है पैराशूट सिस्टम। इससे क्या माध्यम से क्या होता है इनकी बैलेंसिंग करके इनको उतारने में ये सहायक होता है। कौन हमारा तो पैराशूट सिस्टम, ठीक है ना। इसमें दो छोटे पैराशूट ड्रैग होते हैं जो यान को पृथ्वी से वापसी दौरान क्या करते हैं प्रवेश करके बाद स्थिर करते हैं। मतलब जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल के नीचे आ जाते हैं ना, आ जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं इनको स्थिरता प्रदान करने के लिए। इसमें कितने लगे हैं तो 2 लगे हुए हैं, 2 छोटे पैराशूट ड्रैग सिस्टम लगे हुए हैं। देखो इसमें लोग 4 दिखाई ना तो करें 1 2 3 4 नहीं है तो 2 1 में 2 1 में 2 मिला कितने लगे हैं यहाँ पर 4 लगे हैं। इसके बाद 4 मुख्य पैराशूट यान को क्या करते धीरे धीरे नीचे उतारते हैं ताकि वो क्या हो सके सुरक्षित रूप से लैंड कर सके, ठीक है ना। 2 हाँ लगे 2 से कितने निकलते हैं 4 निकलते हैं और 4 क्या करते हैं इसको पूरा बैलेंस कर लेते हैं क्या उससे कि आराम से पृथ्वी पर ये उतर सके लैंड कर सके, ठीक है ना। समझ में आगे ना गया है। आगे देखिए थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। अब हम थोड़ा देखेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में। हम लोग क्या देखेंगे पढ़ेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ेंगे, उनसे संबंधित सारी बातें देखेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ेंगे। उनके पिता कौन थे, उनकी पढ़ाई कब हुई, कब उनको क्या उपाधियाँ मिली, क्या उनको पुरस्कार मिला, कहाँ वो कार्य करती थी, कैसा उनका जीवन रहा, ठीक है ना। उसे संबंधित हम लोग अब पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानकारी अर्जित करेंगे। ध्यान रखना तो सुनीता विलियम्स क्या हमारी तो एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है। भारतीय अमेरिकी क्यों कहता है क्योंकि इनके पिता कहाँ के थे भारत के थे, ठीक है ना। इनका जन्म भले अमेरिका में लेकिन ये थे कहाँ के तो ये भारत थे। ध्यान रखना आगे जरूर चर्चा करेंगे, है ना। ध्यान रखना तो पूर्व अमेरिकी नौसेना अधिकारी, मतलब ये क्या थे पहले तो नौसेना में अधिकारी थे। कौन सुनीता विलियम्स से पहले क्या थी तो ये अमेरिका की नौसेना विभाग में ये अधिकारी थी, ठीक है ना। क्लियर है क्लियर है। आगे इतिहास की सबसे अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं, ठीक है ना। सुनीता विलियम्स के विवाह देखो ये ध्यान रखना, सुनीता विलियम्स का विवाह किसके साथ देखो हुआ तो इनका विवाह हुआ है माइकल जे विलियम्स के साथ इनका विवाह हुआ है, ठीक है ना। किसके साथ इनका विवाह हुआ सुनीता विलियम्स का तो माइकल जे विलियम्स के साथ हुआ, ठीक है ना। आयु एवं पृष्ठभूमि देखेंगे तो जन्म तिथि कितनी इनकी है 9 सितंबर 1965। कहाँ देखो हुआ था यूक्लिड ओहियो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ का जन्म हुआ तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है ना। इनकी देखो आयु कितनी तो है 59 वर्ष, ठीक है ना। अब ध्यान देना इनको भारतीय मूल का क्यों कहा जाता है ना।
तो पारिवारिक पृष्ठभूमि, इनके पिता कहाँ के थे? इनके पिता का नाम है दीपक पांड्या, जो कहाँ थे? गुजरात भारत से थे। कहाँ थे ये? गुजरात भारत से थे। और इनकी माता, और इनकी क्या, और इनकी माँ कौन थी तो उर्सुलाइन बोनी पांड्या, ये कहाँ थे तो स्लोवेनिया मूल की थी। कहाँ थी तो ये स्लोवेनिया मूल की थी। ठीक है ना, कहना वे नीडहेम मैसाचुसेट्स को अपना क्या मानती थी? गुण गृह नगर मानती थी। मतलब किसको मानती थी इनकी माता? तो इसको अपना किसका नीडहेम मैसाचुसेट्स को क्या मानती थी? अपना गृह मानती थी, मतलब घर मानती। ठीक है ना। आगे देखें, अगर शिक्षा की बात कर लेते हैं हम लोग, क्या बात कर लेते हैं? शिक्षा की बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनकी, तो गौर करना। 1983 में कब? नीथम हाई स्कूल से इन्होंने स्नातक किया था। किससे स्नातक किया है? तो विलियम्स ने नीथम हाई स्कूल से क्या किया इन्होंने? स्नातक किया। ठीक ध्यान रखना। आगे गौर करेंगे थोड़ा। स्नातक की डिग्री 1987 में संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना अकादमी भौतिक विज्ञान से इन्होंने स्नातक की डिग्री भी प्रदान की है। कहाँ से देखो स्नातक किया इन्होंने? कहोगे तो 1987 में संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना अकादमी से। कहाँ से किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना अकादमी से। किसमें किया? तो भौतिक विज्ञान में स्नातक की इन्होंने डिग्री प्राप्त की, मतलब फिजिक्स में इन्होंने क्या किया था? वहाँ से इन्होंने स्नातक किया है। आगे देखिए बात करेंगे मास्टर डिग्री की। तो कब मास्टर डिग्री की? तो 1995 में। कहाँ देखो किया? तो फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। किससे किया? देखो किया तो 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने क्या किया है? तो इंजीनियरिंग प्रबंधन में क्या किया है? मास्टर डिग्री इन्होंने अपनी पूरी किया है। क्लियर नहीं? क्लियर हो गया है। मास्टर डिग्री कहाँ से किया है? कहाँ से हाई स्कूल किया है? कहाँ से इन्होंने स्नातक किया है? सब क्लियर नहीं? क्लियर है। किस सन में किया है? 83 में इन्होंने हाई स्कूल किया है। 87 में इन्होंने क्या किया है? तो स्नातक डिग्री के लिए है। मास्टर डिग्री कब ली? तो 1995 में। सारी बात क्लियर हो गई? नहीं क्लियर हो गई? अब थोड़ा से आगे देखेंगे इनके बारे में। ए भैया देखो, अब देखेंगे इन्होंने काम कहाँ कहाँ पर किया है ना। तो पहला पॉइंट है सैन्य वृत्ति अमेरिकी नौसेना में। कब अमेरिकी नौसेना में कब शामिल हुए? तो 1987 में ये अमेरिकी नौसेना में शामिल हुई। और 1989 में इन्होंने क्या किया? हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में प्रशिक्षित हुई। ठीक है नहीं? कब देखो शामिल हुई? तो 1987 में इन्होंने क्या किया? नौसेना में शामिल हुई। और कब इनका हुआ? तो हेलीकॉप्टर का 1989 में इन्होंने क्या हुआ? पायलट के रूप में ये प्रशिक्षित हो गई। कौन? सुनीता विलियम्स। ठीक है नहीं? अब देखो कार्यभार ध्यान गौर करेंगे तो ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड और ऑपरेशन प्रोवेट कंफर्ट के दौरान इन्होंने भूमध्य सागर, लाल सागर और पारस की खाड़ी में किए गए अभियानों सहित कई मिशनों में क्या किया था? भाग लिया था। किसके साथ? नौसेना के साथ। ठीक है ना? आगे बात करेंगे तो उन्होंने 1992 में तूफान एंड्रियो के दौरान आपदा राहत प्रयासों में भी सहायता प्रदान की थी। और सन 2017 में इन्होंने क्या किया था? नौसेना से ये सेवानिवृत्त हो गई थी। कब हुई? तो देखो 2017 में इनका क्या हुआ? ये नौसेना से सेवा निवृत्त हो गई। ठीक है ना? अगली बात करें अंतरिक्ष यात्री का करियर देखते हैं। किसका हम लोग करियर देखते हैं? अंतरिक्ष यात्री का करियर देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो नासा चयन कब उनका होता है? नासा में चयन तो 1998 में क्या होती है? अंतरिक्ष नासा के अंतरिक्ष यात्री के रूप में इनका क्या होता है? चयन होता है। कब देखो होता? तो 1998 में। ठीक है ना? आगे बात करते हैं देखो अंतरिक्ष मिशन की बात करते हैं। अंतरिक्ष मिशनों की बात कर लेते हैं। किस किस मिशन पे नासा ने इनको स्पेस स्टेशन भेजा है? अंतरिक्ष मतलब इनको अंतरिक्ष में भेजा गया है। ठीक है ना? ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर चर्चा करते हैं, गौर करना थोड़ा सा। तो अंतरिक्ष मिशन ध्यान रखना। तो अभियान 14 और 15 2006 और 7 में। देखो ये मिशन का नाम है, क्या नाम है? अभियान 14 और 15 2006 और 7 में अंतरिक्ष में इन्होंने कितने दिन? 195 दिन से अधिक समय बिताया। और अंतरिक्ष चहलकदमी की। क्या की अंतरिक्ष में इन्होंने? चहलकदमी, मतलब उसमें चले भी हैं, है ना? अंतरिक्ष में मतलब यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से यहाँ फिर वापस आए। धरती की तरह चलते वहाँ पर, वहाँ चलना एक अलग होता है। वहाँ सतह थोड़ी होती है, वहाँ क्या होता है? सतह नहीं होती। तो वहाँ चलने का स्टाइल कुछ इनका लग रहा होगा ना। आगे देखेंगे जिससे अंतरिक्ष में महिलाओं के लिए क्या हुआ? रिकॉर्ड स्थापित हुआ। ठीक है ना? मतलब ये पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में चली थी। और देखो इन्होंने यहाँ पर एक मैराथन दौड़ भी की थी। हाँ गुड़िया, अंतरिक्ष में, समझे क्या नहीं? वो क्या नाम है उसका? वह अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली व्यक्ति भी बनी। ध्यान रखना, पूछ सकता है कि अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली व्यक्ति कौन थी? तो वो सुनीता विलियम्स थी। ठीक, ध्यान रखना। अभियान देखो इनका दूसरा अभियान कौन था? तो अभियान 32 और 33 सन 2012।
कौन अभियान का है? अभियान 32 और 33 सन 2012। अभियान 33 के फ्लाइट इंजीनियर और कमांडर के रूप में कार्य किया। ध्यान रखना, पहले तो केवल 29 यात्री के रूप में गए थे, मतलब ठीक नहीं, सहायक रूप में गए थे। कब? लेकिन अभियान 33 में क्या इन्होंने किया? फ्लाइट इंजीनियर और कमांडर के रूप में इन्होंने वहाँ पर कार्य किया, कमांडर थी, ठीक नहीं। आगे बात करें तो इन्होंने 3 बार और अंतरिक्ष में चहलकदमी की और अंतरिक्ष में क्या, ध्यान रखना, ये ट्रायथलॉन पूरा करने वाली पहली व्यक्ति बनी। क्या करने पूरा करने वाली? ट्रायथलॉन, मतलब 3 बार पूरा करने वाली क्या बनी? ये पहली व्यक्ति बनी। कौन? हमारी तो सुनीता विलियम्स जी, ठीक है नहीं। आगे हम बात करेंगे इनके बारे में और भी चलेगा, ठीक नहीं। अगला ध्यान देखो, ठीक देखो, अगला हमारा पॉइंट क्या है देखो कर लेंगे। तो अगला जो हमारा पॉइंट वो ये है क्रू बोइंग फ्लाइट टेस्ट 2024। क्या हमारा टेस्ट है? तीसरा जो गए है ना, तीसरे गए इन लोग, क्रू बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट 2024। इन्होंने अपने पहले क्रू मिशन के भाग में रूप में किसी जुड़ा देखो, स्टार लाइन पर उड़ान भरी। किसी लाइन पर उड़ान भरी तो भरी थी तो बोइंग स्टार लाइन्स, मतलब पूरे क्रू मिशन, मतलब होता है पूरे क्रू के साथ जाना, मतलब कई लोग एक साथ जाना। तो कब गई थी? 2024 में, ठीक है ना। किससे गए थे बताए थे? तो बोइंग स्टार लाइन CST 100 से, है ना। अगला ध्यान रखना, तो तकनीकी समस्याओं के कारण कब? मार्च 2025 में अपनी वापसी तय की। और कहाँ से देखो वापस आए? तो ये ISS पर रही, ठीक है ना, मतलब इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम पर ये वहाँ पर ही आकर रुकी थी, वहाँ पर ये रह रहे, ठीक है ना। आगे बात करें इनकी उपलब्धियाँ कौन कौन सी थी हैं, इनकी उपलब्धियाँ कौन कौन सी हैं, ध्यान रखना। तो अंतरिक्ष में चहलकदमी कुल 62 घंटे और 6 मिनट, है ना, और 9 अंतरिक्ष चहलकदमी पूरी की। ध्यान रखना, तो कब? अंतरिक्ष में चहलकदमी कुल 62 घंटे और 6 मिनट की, ठीक है ना, और 9 अंतरिक्ष चहलकदमी भी इन्होंने पूरी की। 2017 तक एक महिला द्वारा सर्वाधिक अंतरिक्ष चहलकदमी घंटों का रिकॉर्ड अपने नाम रखा। कब तक नाम रखा था? 2017 तक। कितना था? तो 62 घंटे 6 मिनट तक। क्लियर नहीं? क्लियर है। आगे बात करेंगे तो अंतरिक्ष में बिताया गया समय अपने नवीनतम मिशन के अनुसार अंतरिक्ष में कितने दिन? 606 दिन। कितने दिन? 606 से अधिक दिन तक समय तक अंतरिक्ष बिताने वाली हमारी, है ना, सुनीता विलियम्स जी हैं। ध्यान रखना। अगले बात इनका व्यक्तिगत जीवन देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, मतलब इनके संबंधित जीवन देख लेते हैं। ध्यान करना, तो सुनीता विलियम्स का विवाह किससे हुआ था? तो माइकल जे विलियम्स से हुआ। कहाँ में हुआ था? तो टेक्सास में हुआ था। दोनों की पृष्ठभूमि क्या थी? विमानन क्षेत्र में थी, ठीक है ना। अपने करियर के आरंभ में इन्होंने क्या किया था? हेलीकॉप्टर ये लोग उड़ाए थे। ध्यान रखना, तो विलियम्स हिंदू धर्म का पालन करती हैं, ये बात तुम लोग ध्यान रखो, ठीक है ना। इन्होंने अभी हाल ही में अपने इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं वहाँ पे गई नहीं थी तो गणेश जी की मूर्ति अपने साथ ले गई थी, ठीक है ना। क्या थे? तो ये ध्यान रखना, तो ये विलियम्स हिंदू धर्म का क्या करते हैं? पालन करती हैं। दिसंबर 2006 में वह भगवद गीता की, किसकी देखो, भगवद गीता की प्रति अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ले गई थी। हाँ, मतलब समझ में, सन 2006 में जो मिशन का गया था ने, कौन सा गया था? तो 14-15। उस मिशन में क्या गए थे? ये अपने साथ भगवद गीता की किताब भी लेकर गई थी। समझ में तुम लोग क्या है कि ना, मतलब ये हिंदू धर्म को मानने वाली लेडीज है ना। और अपने 2012 मिशन के दौरान वह ओम का प्रतीक और उपनिषदों के एक प्रति भी ले गई थी। कब मिशन दौरान? 2012 मिशन दौरान। देखो 6 में क्या ले गई थी? भगवद गीता, और 12 में क्या ले गई थी इन्होंने? ओम का प्रतीक और उपनिषद भी साथ में ले गई थी। सितंबर 2007 में इन्होंने साबरमती आश्रम अपने पैतृक गांव झूलासन का भी दौरा किया था। इनका पैतृक गांव कौन देखो है? तो झूलासन है। कहाँ पर है? गुजरात में है ना। साबरमती आश्रम के पास 2007 में वहाँ भी ये गई थी। 2007 मतलब 2007 में भारत ये आई थी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ध्यान देखेंगे, थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, है ना, हल्का से बस थोड़ा चर्चा करेंगे, ध्यान रखना। तो विश्व गुजराती समाज के सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्व प्रतिमा पुरस्कार प्राप्त करने वाली वे भारतीय मूल की पहली व्यक्ति बनी थी जो भारतीय नागरिक नहीं थी। मतलब भारतीय मूल की तो हैं, मतलब इनके पिता भारतीय हैं, ये भारतीय नहीं है, इनका जन्म अमेरिका में हुआ है ना, तो ये भारतीय मूल की कहलाती है, ठीक है ना रखना। तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला? ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा पुरस्कार मिला? तो विश्व गुजराती समाज से सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्व प्रतिभा पुरस्कार से प्राप्त करने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति थी। क्या थी ये पुरस्कार पाने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति थी जो भारतीय नहीं थी, ठीक है ना ध्यान रखना।
कौन पुरस्कार पाए हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्व प्रतिभा पुरस्कार। क्लियर हो गया? भारत में इनको दिया गया। अगला बात गौर करेंगे तो 4 अक्टूबर सन 2007 को विलियम्स ने अमेरिका दूतावास स्कूल में भाषण दिया और बाद में भारत तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन? मनमोहन सिंह से मुलाकात भी की। कब की थी? तो 4 अक्टूबर सन 2007 में, ठीक है नहीं? तब वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, है ना? तो इनसे इनकी वहाँ पर मुलाकात भी हुई थी। अगले देख लेंगे, थोड़ा सा और उपलब्धियाँ देख लेते हैं, ठीक है इनकी। तो अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स की और उपलब्धियाँ देखते हैं, ध्यान रखना। तो सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में अपनी अनेक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसने उन्होंने क्या किया था? अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आगे रखा, जिसमें कुछ उल्लेखनीय गौर करेंगे, ठीक। देखो पहला तो किसी महिला द्वारा सबसे लंबे एकल अंतरिक्ष उड़ान 2017 तक, ठीक है नहीं? अगला पॉइंट, अभियान 14 और 15 के दौरान उन्होंने अंतरिक्ष में 195 दिन से अधिक समय बिताया, जिससे 2017 तक किसी महिला द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड स्थापित हुआ। तब ये अकेले जाती थी, नहीं जाती थी, मतलब क्रू मेरे साथ नहीं जाती थी। क्रू वाला मिशन जो सा था वो सन 2024 का था, ध्यान रखना, ठीक है नहीं? तब तक क्या जाते लोग आते थे? अकेले आते थे, क्रू साथ नहीं जाते थे। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, का और चर्चा करेंगे, ठीक। बस ये लास्ट पॉइंट है ना, देखो ध्यान रखना, देखो ध्यान रखना। तो 16 अप्रैल 2007 को विलियम्स अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर ट्रेडमिल, ये इसको ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है, क्या देखो? तो 16 अप्रैल 2017 को विलियम्स अंतरिक्ष स्टेशन पर ट्रेडमिल पर बोस्टन मैराथन पूरी की करके अंतरिक्ष मैराथन दौड़ दौड़ने वाली पहली व्यक्ति बनी थी। देखो कहाँ, देखो ट्रेडमिल पर बोस्टन मैराथन पूरी करने वाली ये क्या थी? पहली व्यक्ति थी। कौन? हमारी सुनीता विलियम्स जी। कब? तो 16 अप्रैल सन 2007 को। ध्यान रखना। अगली बात, अंतरिक्ष में ट्रायथलॉन पूरा करने वाले ये पहली व्यक्ति हैं। कौन? हमारे सुनीता विलियम्स जी। ध्यान रखना। तो अभियान 32 और 33 के दौरान इन्होंने ISS के परीक्षण उपकरणों का उपयोग करके क्या की थी? दौड़, साइकिल चलाना, तैराकी करके ट्रायथलॉन का अनुकरण किया और अंतरिक्ष में यह उपलब्धि हासिल करने वाली ये पहली व्यक्ति। देखो ट्रायथलॉन को क्या क्या, देखो ध्यान रखना। तो दौड़ है, साइकिल चलाना और तैराकी, 3 चीज़। देखो ट्रायथलॉन को है क्या क्या? 3 चीज़ पूरा करने वाली पहले 3 चीज़ में क्या क्या होता? दौड़ था, साइकिल चलाना और तैराकी। ये क्या कहते हैं? इसको लोग कहते हैं ट्रायथलॉन, है ना? ये पूरा करने वाले क्या थी? ये पहली लेडीज बनी थी। कौन? हमारी पहली व्यक्ति ही थी। कौन थी? सुनीता विलियम्स जी। अगला देखो तो स्पेस वॉक रिकॉर्ड्स, क्या था इनका? स्पेस वॉक रिकॉर्ड था, ठीक है ना? विलियम्स ने कुल 62 घंटे 6 मिनट की, है ना, 9 अंतरिक्ष यात्राएं पूरी की, जो 2017 तक किसी भी महिला द्वारा ये सबसे अधिक था। 2017 तक, ठीक, सबसे अधिक था। अगली बात करेंगे तो ISS के कमांडर क्या रही है? ISS के कमांडर भी रही, दिखाने का। तो वही अभियान 2033 के दौरान क्या थी? ये ISS के कमान संभालने वाली ये दूसरी महिला बनी थी। ध्यान रखना, ठीक है नहीं? क्या थी ये? ISS मतलब अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली क्या बनी थी? थी दूसरी महिला बनी थी। ध्यान रखना। तो बोइंग स्टार लाइन की पायलट, ध्यान रख, जो भी गए जिससे गए नहीं 2024 में गए थे, कौन था? हमारा था बोइंग स्टार लाइन था ना, CST, उसकी क्या थी? ये थी पायलट। ध्यान रखना। तो जून 2024 को विलियम्स की किसी कक्षीय मिशन के लिए उड़ान परीक्षण यान का संचालन करने वाली क्या थी? पहली महिला बनी। मतलब क्रू मेंबर चलाने वाली क्या थी? ये पहली महिला थी। कौन थी? सुनीता विलियम्स। ध्यान रखना। अगला, जब इन्होंने क्या किया था? बोइंग स्टार लाइन उड़ाया था। कौन देखो उड़ाया था? इन्होंने उड़ाया है, बोइंग स्टार लाइनर उड़ाया है, ठीक है? ध्यान रखना, गौर करना। अगला पॉइंट, ISS पर विस्तारित तैनाती। ध्यान रखना। तो बोइंग स्टार लाइनर में तकनीकी समस्याओं के कारण क्या क्या विलियम्स ने ISS पर अपना प्रवास बढ़ा दिया। और कब तक थी? इन्होंने मार्च 2025 तक स्पेस एक्स के क्रू 9 मिशन से क्या हुई? इनकी वापसी हुई थी, ठीक है ना? ध्यान रखना, पूरा उसके बारे में बता दिया, किससे इनकी वापसी हुई थी, इनकी जीवनी के बारे में बता दिया, इनके क्या क्या उपलब्धियां हैं, ठीक है ना? कहाँ से पढ़ाई की, किससे शादी किया, है ना? किसको मानती हैं? तो हिंदू धर्म को मानने वाली, है ना? बताया भगवत गीता कब लेके गई थी, कब उपनिषद लेके गई थी, कब ओम का सिंबल लेके गई थी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब इनके संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लेंगे। ध्यान रखना, सुनीता विलियम्स का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है सुनीता लिन विलियम्स। क्या पूरा नाम है? सुनीता लिन विलियम्स है। सेकंड क्वेश्चन देख लेना था। इनका जन्म कब हुआ था? 1965 में। गुड, शाबाश। अगला पॉइंट देख लेंगे, थर्ड, भारत से क्या संबंध है?
उसके पिता भारतीय थे, उनका जन्म भारत में नहीं हुआ। क्लियर नहीं? क्लियर है। नेक्स्ट देख लेंगे थोड़ा सा और। किस सेना में काम करती थी? तो नौसेना में काम करती थी। कहाँ काम करती थी? काम करती थी अमेरिका की नौसेना में काम करती थी, है ना। अगला पॉइंट देखेंगे नेक्स्ट। कब चुना गया था इनको? चुना गया 1998 में चुना गया था। सबको बताना है, ये भी क्लियर है। सुनीता विलियम्स को नासा अंतरिक्ष यात्री को कब चुना गया? 1998 में चुना गया था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे नेक्स्ट। कमांडर कब बनी थी? ये बनी थी तो 2007 में, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेंगे नेक्स्ट। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष कौन सा खेल खेला था? तो मैराथन, है ना। कौन खेल खेला था? तो मैराथन खेल खेला था। बाकी उन्होंने साइकिल, दौड़, तैराकी, मैराथन का क्या किया? ट्रिपलाइट पूरा किया था ना, मतलब 3 खेल खेलने वाली इकलौती बनी थी। अगला गौर करेंगे। सुनीता विलियम्स अपने आगामी अंतिम मिशन में किस अंतरिक्ष यान का संचालन करेंगे? तो वो था बोइंग स्टारलाइनर, इसी तो चला कर गई थी वो, है ना। अगला गौर करेंगे तो देखो, सुनीता विलियम्स के किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक द्वारा क्या किया? इनको पुरस्कृत किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे नेक्स्ट। किस मिशन के दौरान सुनीता विलियम्स ने उस समय की सबसे लंबी अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड बनाया था? तो मिशन 14-15 के तहत बनाया था, है ना। अगला क्वेश्चन गौर कर लेंगे, ध्यान रखना। तो सुनीता विलियम्स ने सन 2007 में, है ना, एक्सपीडिशन 14 और 15 एक्सपीडिशन 15 के दौरान एक महिला द्वारा सबसे लंबी अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था, ठीक है ना। तो ये क्या था? आज हमारा टॉपिक था, क्या था? सुनीता विलियम्स की घर वापसी। इसमें हमने सुनीता विलियम्स संबंधित सब चीज़ें जान लिए। किस यान से वो गए थे भी जान लिए, किस यान से आए वो भी जान लिए, यान की विशेषता भी देख ली, है कि नहीं। मतलब पूरा हमने पॉइंट आज क्लियर कर लिया, ठीक है ना। कल जो हमारा पॉइंट रहेगा कुछ नया रहेगा, उसमें हम लोग कुछ फिर एक नए पॉइंट पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तब तक के बाकी सभी से जय हिंद।